कसूर हमारा था मेहरू, तुम्हारा नहीं। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है बेटे। तुम खुद को कसूरवार समझना बंद करो। बहुत मुख्तलिफ औरत हूँ मैं, नहायत जिद्दी और हटकर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेहरपोश की एपिसोड 7 की प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि मेहरू बहुत ही दुखी होती है। मेहरू की वालदा मेहरू से कहती हैं कि कसूर हमारा था मेहरू, तुम्हारा नहीं। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, तुम खुद को कसूरवार समझना बंद करो। दूसरी तरफ शकीला अपने बेटे से कहती है, बहुत मुख्तलिफ औरत हूँ मैं, नहायत जिद्दी और हट धर्म। मैं जो सोच लेती हूँ बस सोच लेती हूँ, और मैं मेहरू के घर तुम्हारा रिश्ता मांगने जाऊंगी और उसी से तुम्हारी शादी होगी। शकीला के बेटे को अपनी वालदा की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो मेहरू से शादी नहीं करना चाहता। वो अपनी वालदा के वहाँ से जाने के बाद करीब पड़ी टेबल को जोर से उठाकर पटक देता है। आगे आप देखेंगे कि शकीला मेहरू के घर आती है और उसकी वालदा से कहती है, मैं पहले भी आई थी और ना उम्मीद लौट गई थी, इस दफा ऐसा नहीं होने दूंगी। इस पर मेहरू के वालिद जो वहीं पर मौजूद होते हैं, वो शकीला से पूछते हैं कि क्या मतलब। इस पर शकीला कहती है कि मतलब ये कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मेहरू का हाथ मांगने आई हूँ। दूसरी तरफ शाहजहां बहुत शर्मिंदा है कि उसकी वजह से मेहरू को तलाक हो गई, इसलिए वो एक मर्तबा फिर नईम के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं मौलवी साहब के पास गया था, मैंने उनसे पूछा था अगर आपने एक बार तलाक दी है तो वो तलाक नहीं हुई है, तलाक के लिए 3 तलाकें देना जरूरी होती हैं, इसलिए आपके पास मौका है मेहरू जी से दोबारा रुजू करने का। इस पर नईम जो गुस्से में खड़ा शाहजहां की बातें सुन रहा होता है, अब वो शाहजहां से कहता है कि अगर मैं रुजू ना करना चाहूँ तो। इस पर शाहजहां नईम के आगे हाथ जोड़ता है। नईम शाहजहां के वहाँ पर आने और इस तरह मेहरू के लिए हाथ जोड़ने पर आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से में मेहरू के घर पहुँच जाता है। वहाँ पर मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं। नईम गुस्से में मेहरू से कहता है, कभी मेरे पास अपने बाप को भेजती हो, कभी अपने यार को भेजती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन आज मेहरू बिनते जहांजेब, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो ये अल्फाज 3 मरतबा कह देता है। ये सुनकर मेहरू और उसके वालिदैन के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इसके बाद वो मोहल्ले वालों से कहता है कि ये जो लड़की है ना, पूरे मोहल्ले के लोगों के साथ चक्कर चलाती है। जब नईम और मोहल्ले के लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मेहरू के वालिद की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। मेहरू दूर खड़ी होती है। अपने वालिद को देखकर वो दौड़कर उनके पास आती है। मेहरू की वालदा और उसकी बहन उसके वालिद को संभालने की कोशिश करती हैं। क्या मेहरू के वालिद बच जाएंगे या उनकी मौत हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।